बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन के बारे में हम ये वीडियोस बना रहे हैं। पाइथन सिखाएंगे आपको, डिटेल में सिखाएंगे, ओवरव्यू भी देंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और एक तफसीली वीडियो होगी इंशाल्लाह। और हम हर चीज़ को कोशिश करेंगे, हर चीज़ को कवर करें। पाइथन बेसिकली है क्या? पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्रेटेड है। मतलब ये है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज वो होती है जिसकी ट्रांसलेशन एक ही बार होती है। सारी का सारा कोड एक ही बार ट्रांसलेट होता है और वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। आइए हम देखते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज की थोड़ी सी तारीफ देख लेते हैं कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं जी? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस थोड़ी सी काफ़ी फास्ट होती हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से, लेकिन उसके अपने नुकसानात होते हैं डेवलपमेंट करते हुए। तो इसलिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जो हैं वो आजकल ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाइथन है, दूसरे नंबर पे जावास्क्रिप्ट है। तो अ कंपाइल्ड लैंग्वेज हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाइल्ड लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज इम्प्लीमेंटेशन आर टिपिकली compiler translator that generate machine code from source code। सोर्स कोड से मशीन कोड जनरेट होता है डायरेक्टली, और जो इंटरप्रेटेड होती हैं वो तो लाइन बाय लाइन उसका ट्रांसलेशन होती है। हम इधर देखते हैं, ये है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या हो गया? इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, आए वापस हम पाइथन पे चलते हैं। आपने जब पाइथन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया कि पाइथन की क्या है, क्या चीज़ है। पाइथन एक लैंग्वेज है और पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। और पाइथन वन ऑफ द मोस्ट, कुछ लोग इसको पहले नंबर पे रैंक करते हैं, कुछ दूसरे नंबर पे रैंक करते हैं। जावास्क्रिप्ट कभी पहले नंबर पे आ जाती है, कभी पाइथन आ जाती है। लेकिन बहरहाल अगर आपको पाइथन आती है तो आप बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब ले सकते हैं। ये होगी पाइथन के बारे में। बेसिकली पाइथन एक सांप है, एक हंसदा है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने पाइथन इज़ अ पावरफुल एंड फास्ट, पाइथन वेल विद अदर्स, रन एवरीवेयर, ये इसकी जो की फीचर हैं पाइथन के, वो बताए हुए हैं। अच्छा, आपने क्या करना है? पहले आपने पहले आपने वेबसाइट देखनी है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि python.org, ये ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। इस पे आपने जाना है। जब उस पे जाएंगे तो इस पे आपने क्लिक किया, आप ये पाइथन की वेबसाइट लोड हो गई। उसके बाद आपने जाना है डाउनलोड्स पर जो मोस्ट स्टेबल वर्जन होगा वो यहाँ येलो कलर में, पीले कलर में शो हो रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने चूँकि पाइथन इंस्टॉल की हुई है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आपने इसको क्या करना है? इसको सेव कर लेना है। जो गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी यहाँ सेव हो जाएगी। आपकी डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की क्या स्पीड है, तो उसके हिसाब से वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये अब डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद अगला काम करना है, आपने उस फोल्डर में जाना है, या क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर आपने क्लिक करना है। ये खुल जाएगी, इसका एग्जी फाइल जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। हमने रन पे क्लिक किया। रन पे क्लिक करने के बाद आगे जो आएगा वो कहेगा कि इंस्टॉल पाइथन 3.90 इंस्टॉल नाउ। हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये किधर इंस्टॉल होगी? ये मेरा यूज़र नेम है और ये ऐप डेटा रिटर्न बटन सारा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये परमिशन मांगेगी, आपने परमिशन यस कर देना है। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। थोड़ी देर लगाएगी, ये इंस्टॉल होती रहेगी। इतने में हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा, ये आपने डाउनलोड कर ली, पाइथन इंस्टॉल हो रही है। हम अब देखते हैं कि पाइथन आपने सीखने की ज़रूरत। ये तो आप पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, मैं बताता रहूँगा साथ साथ। पाइथन आपने सीखने की जो दो बेहतरीन रिसोर्सेज हैं पाइथन सीखने के, एक तो सबसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने एक डेवलपर बनना है, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है,
तो उसके लिए जो बेहतरीन है वो होती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन किधर से आएगी? आपने जब पाइथन की वेबसाइट खोली तो उसके मेन मेन्यू में आपने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है, क्लिक नहीं करना, होवर करना है। होवर करेंगे तो साथ एक ये ग्रे कलर में पाइथन डॉको आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। थोड़ी सी ये लेंथी होती है, हम ये जो ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, जो ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये थोड़े से लेंथी होते हैं, तो इसलिए आपने हिम्मत रखनी है। लेकिन इससे अच्छे ट्यूटोरियल्स कोई नहीं होते, थोड़े से लेंथी होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपने ये ट्यूटोरियल्स कर लिए तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप कहीं भी जाकर किसी इंटरव्यू में या किसी और जगह आपको कोई मसला नहीं होगा। सो इसकी लिस्ट है ये सारी, आप देख लें। ये पाइथन 3.9 टू इंस्टॉल हो रही है। तो हाँ, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि पाइथन 3.9 में क्या है, ट्यूटोरियल्स हैं। मैं इसकी तफसीर में नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आप थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, एक ऐसा बंदा जो नया बंदा हो वो इसको सही तरीके से समझ नहीं सकता। तो हम इससे जो इजी हैं वो हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम इसको यहाँ रोकते हैं, हम देखते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हो गई है नहीं हुई। ये तकरीबन एंड पे पहुँच गई है, ये इंस्टॉल हो गया। हम इसको खोलेंगे। इसकी बजाय हम देखेंगे मैं जो रिकमेंड करता हूँ नए बंदों के लिए, वो है W3 स्कूल। W3 स्कूल एक इंतहाई बेहतरीन वेबसाइट है। आप इसमें से यानी शुरू जो बंदा नया बंदा है जो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, उसके लिए तो इससे बेस्ट कोई है ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है, मैं समझता हूँ। इंतहाई ईजी तरीके से इन्होंने बयान किया हुआ है हर चीज़ को, और एक्सेसिबल है, फालतू चीज़ें नहीं दी हुई इन्हें, और स्ट्रक्चर इसका बहुत मज़े का है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे सारा मेन्यू है, सारी चीज़ें, और जिस पे क्लिक करते जाएंगे साथ साथ ही चलता जाएगा। और W3 स्कूल खोलेंगे। अब मैं स्टार्ट से करता हूँ कि किस तरह ये काम करेगी वेबसाइट। आपने W3 स्कूल खोला, मीनवाइल हम देखते हैं कि हमारी पाइथन इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, हम इसको यहाँ W3 स्कूल को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और देखते हैं पाइथन हमारी कहाँ पहुँच किधर इंस्टॉल हुई है। हमने करना है CMD में, ये मेरी CMD तो बहुत बड़ी है, हमने डायरेक्ट IDLE खोल लेते हैं। IDLE, आप देखें मेरे पास ये 3.7 भी इंस्टॉल है, 3.9 भी इंस्टॉल है, और 3.8 भी इंस्टॉल थी शायद, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रही। हमने इसको खोला तो ये खुल रही है। ये हमारी पाइथन 3.9 इंस्टॉल हो गई है हमारी। हम 2+2 करेंगे तो ये 4 आंसर हो जाएगा। प्रिंट पाइथन इज़ इंस्टॉल्ड, तो ये हमारी पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, हम इस प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम चलते हैं W3 स्कूल पे। अच्छा, W3 स्कूल आपने इंटर की, W3 स्कूल खुल गई। W3 स्कूल जब खुल जाएगी तो उसके बाद आपने जाना है, किधर जाना है जी? आपने जाना है ट्यूटोरियल्स में, और फिर आपने करना है प्रोग्रामिंग्स में जाना है। प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो ये लिखा हुआ है लर्न पाइथन। लर्न पाइथन पे क्लिक करेंगे तो पाइथन की का पेज खुल जाएगा, इसमें सारी पाइथन के बारे में तफसील दर्ज की गई है। अब आप सोचेंगे कि मैं इधर से क्यों पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली अब अलग नोट्स बनाना और आपके लिए भी वो अपलोड करना नई वेबसाइट पे एक नया हेडक होता है, तो इसलिए यहाँ आप इजीली एक्सेसिबल है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप पाइथन की W3 स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ से आप ओपन करें और वहाँ से सीखें। ठीक है, देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कैन बी यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ठीक है जी, पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इससे आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, W3 स्कूल पर की जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये ट्राई इट योर सेल्फ, बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे आप उस चीज़ को जो आप सीख रहे होते हैं उसको उसी वक्त आप रन कर सकते हैं। आपको कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस हैं वहाँ वो अच्छे तरीके से काम कर रही होती हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया पाइथन को हमने टेस्ट किस तरह करना है। पाइथन का जो है फाइल हैंडलिंग, इन और फाइल हैंडलिंग सेक्शन यू विल लर्न। ये तो बता रहे हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग सेक्शन में ये क्या पढ़ाएंगे। फिर ये बता रहे हैं डेटाबेस हैंडलिंग के सेक्शन में ये MySQL पढ़ाएंगे और MongoDB पढ़ाएंगे।
फिर पाइथन की एक्सरसाइजेज, इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी आप पढ़ें, ठीक है। फिर पाइथन की एग्जांपल्स हैं, क्विज़ है, ये क्विज़ को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन आप टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। पाइथन रेफरेंसेस, W3 के ऊपर जो पाइथन रेफरेंसेस हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं और बहुत अच्छे हैं, यानी वो चीज़ें जो आपको पाइथन में मैक्सिमम यूज़ होती हैं वो दी गई हैं यहाँ, ठीक है। बिल्ड इन फंक्शन हो गए, स्ट्रिंग मेथड हो गए, लिस्ट एरे मेथड हो गए, डिक्शनरी, ट्रिपल हो गया, सेट हो गया, फाइल, पाइथन कीवर्ड क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं, ग्लॉसरी, रेंडम मॉड्यूल क्या होता है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होता है, मैथ और सी मैथ मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। आज का हम लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे शुरू करेंगे और बताएंगे कि पाइथन हमने किस तरह आगे चलना है और क्या क्या आपको सिखाना है। थैंक यू।